हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन भी बच्चों का मध्य प्रदेश वन रक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के आगे की शिफ्टों में एग्जाम है, तो इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, उन सारे संविधान संशोधन को आज इस लेक्चर में देखेंगे, जिससे कि आपको देखिए हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो संविधान संशोधन का आ ही रहा है, और पॉलिटी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल आ रहा है, संविधान संशोधन आ रहा है, समितियां आ रही, इन सब चीजों से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर जो भी बच्चा लेगा उसका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर पे। अगर एक इम्पोर्टेंट और बात, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल ड्रीम जॉब अड्डा टेलीग्राम पे जाके, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे ड्रीम जॉब अड्डा, ड्रीम जॉब अड्डा, वहां पास आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। देखिए, पहला संविधान संशोधन की हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। देखिए ये हुआ कब था, सन भी आप याद कर सकते हैं, 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन। और इसमें क्या किया गया था कि अनुसूची 9 को जोड़ दिया गया था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया। ठीक है, अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अनुसूची 9 कहती क्या है? ये कहती भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है आपकी अनुसूची 9। इससे पहले चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन हो गया। 2-4 पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम डिस्कस करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो भी भाग, देखिए संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये जो आर्टिकल है 368 है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है। और ये भाग 20 में, भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। ठीक है, और ये संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है? एक पॉइंट और है, ये लिया गया साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन लिया गया है, ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप एक सरसरी नजर पे याद करके रखिएगा। ठीक है, पहला संविधान संशोधन आपको बता दिया। सेकंड संविधान संशोधन की बात, देखिए अगला संविधान संशोधन जो होगा वो, देखिए एक लाइन से संविधान संशोधन नहीं बताएंगे क्योंकि इस समय तो 106 चल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी पेपर में आता है, उन्हीं का डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके बाद आपका 7वां संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। देखिए थोड़ा फास्ट नहीं बता रहा क्योंकि लिखने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये हुआ था 1956 में। ईयर भी याद करके रखिएगा, कुछ संविधान संशोधन में 1956 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग को किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया था, 7वां जो संविधान संशोधन था। और राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी सिफारिश में बना था? ये फजल अली कमीशन की सिफारिश में बना। तो इसको भी अब लिख लीजिएगा, बस जगह नहीं है, फिर भी देखिए कोशिश करते हैं। ये जो बना था फजल अली कमीशन की सिफारिश पे, कमीशन की सिफारिश में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया था। ठीक है, इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूटी थी। ठीक है, 14 राज्य, यहाँ बस लिखिए 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थी, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थी।
देखिए अगर नेक्स्ट संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो 13वां संविधान संशोधन जरूरी है। 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन हुआ कब था? 1962 में। इसमें क्या हुआ था कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 1962 में इसमें क्या हुआ था? नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, दर्जा दे दिया गया। 13वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट 21वां संविधान संशोधन है। 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को, देखिए आज के ही पेपर में ये आया था कि सिंधी भाषा को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो ये 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। एक चीज और लिख लीजिए कि मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषाएं थी। यहाँ पास एक मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगर नेक्स्ट संविधान संशोधन आपका हो जाएगा 42वां। ठीक है, 42वां के लिए नेक्स्ट पेज लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। देखिए मैं नेक्स्ट में क्या करूंगा, संविधान संशोधन जो लिखूं, एस से संविधान कर दूंगा और सी से संशोधन कर दूंगा क्योंकि लिखने में इसमें टाइम लग रहा है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में आया गया था। 1976 पे, और लागू जो हुआ था, ये लागू हुआ था 1977 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें क्या है, देखिए 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना जो हमारा था, प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, किया गया। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और इसमें 3 चीज को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था प्रस्तावना में? पंथ निरपेक्षता। देखिए क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। ठीक है, अखंडता और समाजवाद, इन 3 चीज को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो था इसमें भाग 4A को भी जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें भाग 4A को जोड़ा गया था। भाग 4A को जोड़ा गया था। भाग 4A को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4A में क्या है इस चीज को भी समझ लीजिए। भाग 4A में मूल कर्तव्य है। ठीक है, या मौलिक कर्तव्य है। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है कि हमारा जो संविधान था, देखिए ओरिजिनली इसमें संविधान में ये नहीं था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य थे जब संविधान बना था तब नहीं थे, ये भाग 4 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, मूल कर्तव्य को कितने जोड़े गए थे? इस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, भाग 1 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस समय 11 मौलिक कर्तव्य, इस चीज को भी याद रखिएगा। इस समय जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे।
नहीं थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट संविधान संशोधन देखिए 44वां संविधान। देखो संविधान संशोधन को 80 में लिखे दे रहा हूँ, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, संविधान संशोधन। ठीक है, क्योंकि पूरा लिखने में टाइम लग रहा है। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसमें हुआ था संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। ये आपका 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, मौलिक क्या था कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक कर्तव्य में था, 44वां संविधान संशोधन करके इसको कर दिया गया विधिक अधिकार। देखिए जब ये मौलिक अधिकार था, ठीक है, इस चीज को रखिएगा, मौलिक अधिकार था तो आर्टिकल 31 में था। देखिए पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 31 से हटाकर इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो संपत्ति के अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 300A में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट संविधान संशोधन जो होगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो है, 52वां संविधान संशोधन ये आपका आया था 1985 में आया था। ये आपका आया था 1985 में। इसमें क्या किया गया कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए 10वीं, मूल में 8 अनुसूची थी, इसमें कौन सी जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखो 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल कानून। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 61वां संविधान संशोधन है। ये आया था 1989 में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन आया था। इसमें क्या किया गया था कि अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। 326 में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। और क्या किया गया था, मत देने की जो आयु थी, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। जो वोट देने की आयु जो थी, आयु को 21 वर्ष से हटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन हो 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन था। ये कब आया था, देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट और याद कर लीजिएगा। 71वां संविधान संशोधन में इसमें 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन में। एक नई, पहली जो भाषा ओरिजिनल में 8 थी, एक जो जोड़ी गई थी, कौन से में जोड़ी गई थी, आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन में आपका जोड़ी गई थी सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 3 जोड़ी गई थी। इसको याद करने की ट्रिक होती है नमक। ठीक है, एन से आपका जो हो जाएगा, देखिए नमक, इस चीज को अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, एन से नेपाली होती है, एन से नेपाली भाषा होती है, एन से नेपाली होगी। एम से मणिपुरी हो जाएगी, मणिपुरी भाषा होती। के से जो आपकी कोंकणी भाषा हो जाती है, कोंकणी भाषा। इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट संविधान संशोधन जो होगा आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो था, ये आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 1992 में आया था, 1992 में आया था। लेकिन 24 अप्रैल 1993 को देखिए इसको लागू हुआ था। कब हुआ था,
24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। एक चीज और याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन क्या है कि पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था, इसमें अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11 को जोड़ा गया था, अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। और अनुसूची 11 जो है इसमें कितने विषय हैं, यानी कि पंचायती राज में कितने विषय, पंचायती राज में आपके 29 विषय हैं। इस भी पॉइंट को भी आप याद करके रखिएगा। एक चीज और याद रखिए कि 24 अप्रैल जो है, 24 अप्रैल जो है आपका, एक मिनट थोड़ा कलर थोड़ा, ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका, यहाँ पास लिख देते हो, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यही अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी 92 में आया था। ठीक है, लागू जो हुआ था वो भी 93 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इसमें अनुसूची 12 को जोड़ दिया गया था, अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, अनुसूची 12 जोड़ी गई। ठीक है, अनुसूची 12 को जोड़ दिया गया। अनुसूची 12 में क्या है, ये नगर निगम से संबंधित है। देखिए, पंचायत हो गया 11, नगर निकाय से संबंधित हो जाएगी अनुसूची 12 हो जाएगी। ठीक है, लोकल गवर्नेंस जो नगर निगम समझ लो। और इसमें कितने विषय हैं, इसमें आपके 18 विषय जोड़े गए हैं, 18 विषय जोड़े गए। देखिए, नेक्स्ट संविधान संशोधन आपका होगा 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन आपका क्या कहता है, देखिए जिसमें क्या हुआ था कि शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। देखो, 86वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसमें क्या कर दिया गया कि 6 से लेके, अनुच्छेद 21A में 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई, अनिवार्य शिक्षा। कई बार पूछता शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21A में है। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन है, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, एक पॉइंट और याद करिएगा, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस समय टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, एक और संविधान संशोधन लिख सकते हैं, 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन आपका क्या कहता है, देखिए ये क्या है कि आर्टिकल 338 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, और देखिए आप लिख लीजिए, अनुच्छेद 338, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया। यही एक बात करेंगे 338A में भी, उसमें क्या लिखा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इसमें 89वां संविधान संशोधन में 2 आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल 338 किया गया, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, और आर्टिकल जो है अनुच्छेद 338A बोलते हैं इसको, 338A, इसमें क्या किया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 2 आयोग का गठन किया गया 89वां संविधान संशोधन में।
देखिए नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। 92 92 संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी है वो लिख लीजिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, एक संविधान संशोधन और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 91वें संविधान संशोधन में क्या किया गया तो मंत्रिपरिषद का विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, मंत्री, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो 91वें संविधान संशोधन, इससे आने की चांस बिल्कुल कम है। तो अब नेक्स्ट लिख लीजिए 97वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, देखिए अब ज्यादा संविधान संशोधन बचे नहीं है। 97वें संविधान संशोधन में सहकारी समिति बनाई गई थी। समितियां, ठीक है, समितियां, ठीक है। यही अगर बात करें 99वें संविधान संशोधन में, इसमें क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान, देखिए जो 99वें संविधान संशोधन है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए यहाँ पर 99वां संविधान संशोधन, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट ये क्यों है, इस बात को समझिए कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक करार दिया है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 99वां संविधान संशोधन जो सरकार ने किया था 99वां, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, अब कुछ और संविधान संशोधन देखे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 100वां संविधान संशोधन, इसके बाद हर एक आपको याद करके रखना है सीरियल वाइज। तो 100वां संविधान संशोधन जो था ये आया था आपका 2015 में। इसमें क्या किया गया था, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया था। यहाँ पर लीजिए बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया था। हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, किया गया था इसमें। ठीक है, अगला एक संविधान संशोधन जो होगा 101वां संविधान संशोधन, और ये जो हुआ था ये हुआ 2016 में हुआ था। इसमें क्या देखिए क्या है, जीएसटी आया था। ठीक है, 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसमें जीएसटी आया था। जीएसटी के बारे में एक पॉइंट याद करिए, किसकी समिति की सिफारिश में आया था, विजय केलकर समिति की सिफारिश में आया था। समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन 102 संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें 338, देखिए 338 बी को जोड़ दिया गया था। 338 बी में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया गया। देखिए 338 में क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 338 बी ये आर्टिकल है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका जो संविधान संशोधन हो जाएगा वो हो जाएगा
यहाँ पास 102 हो गया। 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या किया गया था, ठीक है, पहली बार जो किया गया था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है 103 संविधान संशोधन में आया था। इसमें क्या किया गया था कि आर्टिकल जो था हमारा 16 में, आर्टिकल 16 में संशोधन हुआ था जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, 10% आयु, और इसको किस आधार पे दिया गया था, आर्थिक रूप से, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस है उसको आर्थिक रूप से पिछड़ा के लिए इसको दिया गया था। यही नेक्स्ट जो है आपका 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये जो आया था 2019 में आया था, 2019 में। 103वां जो आया था ये भी 2019 में ही आया था, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, 2019 में आया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, 4वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि SC ST की जो सीट का आरक्षण है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। SC और ST को जो सीट का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, बढ़ा दिया गया। और इसमें क्या किया गया था, एक चीज और किया गया था कि एंग्लो इंडिया के लिए जो कोटा था आपका सीटों में, एंग्लो इंडिया का कोटा जो था समाप्त कर दिया गया, आरक्षण जो था, सीटें जो थी राज्यसभा या लोकसभा में, ठीक है, दोनों में कोटा समाप्त कर दिया गया। इस 2 पॉइंट को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। देखिए 105वां संविधान संशोधन में लिख लीजिए, 105वां जो आप, इसमें क्या किया गया था, 105वां संविधान संशोधन में, 105वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपका आया जो था 2021 में आया था। इसमें क्या किया गया था, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, ओबीसी का जो है रिजर्वेशन निर्धारण जो है राज्य सरकार कर सकेगी, रिजर्वेशन का निर्धारण जो है राज्य सरकार कर सकेगी, ठीक है। तो ये इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू।